6 from ML Agrawal चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पहले उसे क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपसे पूरे एक्सरसाइज आसानी से हो जाए। तो प्लीज़ देखते रहिएगा, आपको बेस्ट यहाँ पे नॉलेज हम देंगे। तो पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के आपके नंबर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है जो आपको ज़्यादा परेशान करता होगा और आप थोड़ा सा नर्वस फील करते होंगे, ऑड और इवन नंबर पे। चलिए आज से आप कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे और तुरंत आप आंसर उसका बोलेंगे, ऑड और इवन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप जनरली ये अपने माइंड में रखें कि ऑड 1, 3, 5, 7 होता है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि इवन होता है कि ऑड होता है। तो चलिए आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, इसे काउंटिंग करिए, इस वेरिएबल्स को। कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 1 2 3। तो 3 आया, तो इसका काउंटिंग कितना हुआ? 3। ओके, चलिए इवन को करते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसकी काउंटिंग कितनी आई? 4। तो अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि 3 किस में आता है? ऑड में। तो आप तुरंत जान जाएंगे कि 3 के गैप में अगर हम 1 गैप करें तो 5 7 9 डैश डैश इन्फिनिटिव, और इसके 3 के आगे आ जाएगा आपका 1। क्लियर? अब देखिए इवन में भी आपका 4 आया, तो 4 का अगर 1 गैप करें तो 5 के बाद आपका 6 8 10 और 12, और इसके बैक साइड आपका 2। और एक और लॉजिक चीज़ बताएं, इवन 0 भी होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इवन क्या होता है? 0 भी होता है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आज उस पूरे कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। प्राइम नंबर, बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो खुद से कैंसिल होते हैं, खुद से कैंसिल होते हैं। तो याद रखिएगा, ये वर्ड पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है, अगर खुद से कैंसिल होता तो हम पूछ सकते हैं फिर 1 क्या है? 1 भी तो खुद से ही कैंसिल होता है। 1 1 जा 1, ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो फिर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? तो गलत है ये। तो याद रखिएगा, हुज नंबर या अ नंबर, याद रखिएगा, अ number having only 2 factors, याद रखिएगा, only 2 factors is called प्राइम नंबर। हम अभी हमको बताएंगे कि फैक्टर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड प्राइम नंबर। ओनली 2 फैक्टर्स होनी चाहिए, अगर 2 फैक्टर्स है तो वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जांपल, चलिए 2 को लेते हैं, तो 2 का आप एलसीएम करें तो 2 1 जा 2। तो अगर हम 2 को स्टार्ट करें तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 3 का करें तो 3 का भी एलसीएम अगर करें तो 3 1 जा 3, तो देखिए 3 इंटू 1, तो देखिए इसमें 2 फैक्टर्स हुए। 1 तो सभी में होगा, ये तो कंपलसरी है, 1 को कोई भी नहीं रोक सकता, हर एक नंबर का फैक्टर्स 1 ज़रूर होगा। देखिए 3 का 3 इंटू 1, तो इसमें कितने फैक्टर्स हुए? 2 फैक्टर। तो ये दोनों के दोनों आपके प्राइम नंबर हुए। अब 1 क्यों नहीं है प्राइम फैक्टर? तो 1 का अगर हम एलसीएम करें तो 1 1 जा, तो ये तो 1 का एक ही हुआ ना फैक्टर, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। तो प्राइम नंबर समझ गए। अब भाई अगर आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाए या आप हमसे ही पूछ सकते हैं कि सर अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। a number having 2 or more than factors is called composite number। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं क्लियर कर पाएंगे और ना ही आपको समझ में भी आएगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा डिफिनेशन हुआ। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा
फैक्टर्स भी आप समझ गए। फैक्टर्स मतलब एलसीएम से जो आउटसाइड आएगा उसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। अब एक नाम और आपका आएगा मल्टीपल। क्या आएगा? मल्टीपल। तो मल्टीपल मीन्स होता है टेबल। जैसे अगर हम बोलें कि 2 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप 2 का टेबल अटेंड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके मल्टीपल कहलाते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। ये बात याद रखिएगा। बस हो गया, सिंपल। अब हमारा देखिएगा एक्सरसाइज बहुत आसानी से क्लियर होगा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अभी हमने आपसे बताया कि प्राइम नंबर वे नहीं होते जो खुद से कटते हैं। याद रखिएगा, जिसके 2 फैक्टर्स होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब देखिए आपसे आसानी से ये सभी चीज़ें बनेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी हमने आपसे बताया कि अगर 2 से ज़्यादा हुए तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। चलिए भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। 1 इज नाइदर 1, ना तो ये बोला गया डैश डैश और ना ही डैश डैश। तो 1 क्या होता है भाई? 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट होता है। भाई 1 को आप क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका नाइदर से पहले यहाँ पे क्या होगा? पहले में होगा आपका प्राइम, और दूसरे में ये आपके इस प्लेस पे आपका हो जाएगा ना ही वो कंपोजिट है, ना तो प्राइम नंबर है। अब उसकी वजह क्यों? क्योंकि इसका 2 फैक्टर होता है प्राइम में। अब 1 का फैक्टर कहाँ से होगा? 1 का तो चलिए 1 1 जा, तो 1 एक ही हुआ, तो ये तो 2 फैक्टर भी नहीं है, तो ना वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब बताइए 1 नहीं है, तो अगला आपका प्राइम नंबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 4, तो 2 को ही चेक करते हैं। तो 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टर हुए ना, तो 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इसमें हो या ना हो हम नहीं बता। 2 आपका एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ये भी याद रखिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। इसको आप ज़रूर नोट रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब देखिए स्मॉलेस्ट बोला गया, ऑड, लेकिन ऑड पूछा गया, और हमने आपसे ट्रिक से क्या बताया था कि ऑड क्या होता है? जिसके 3, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑड में हमने आपसे बताया था ना, देखिए ट्रिक 3। तो देखिए सबसे इवन कौन सा होता है? 2, और ऑड में आपका प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट 3। तो आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो चलिए चेक करते हैं। 2 का हमने बताया, 3 का बताया, चलिए 4 का भी देख लेते हैं। ये देखिए 2 का प्राइम नंबर हुआ, 3 का हुआ, हमने बताया था 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो 3 के बाद क्या आता है? 4। अब 4 का एलसीएम करते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। 2 2 जा 4, तो कितने हुए? 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से ज़्यादा है कि नहीं है? है ना, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ 4। सो आपका यहाँ पे क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, ये आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। कंपोजिट देखते हैं, लेकिन ऑड में, याद रखिएगा। अभी हमने इवन चेक किया, ये देखिए इवन चेक किए। अब देखिए हमने स्टार्ट किया 2, तो 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 हो गया आपका इवन। 4 क्या हो गया? इवन में आता है। ठीक है, अब आते हैं 5, तो 5 को चेक करेंगे, तो 5 5 1 जा 5, तो 5 ये तो आपका प्राइम नंबर हुआ। क्या हुआ? प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर है 5 इंटू 1। चलिए 6 तो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 6 इवन नंबर है, हमें ऑड में चाहिए। अब आते हैं 7, ठीक है, तो 7 को भी चेक करेंगे, तो 7 भी सेल्फ से ही है, तो 7 इंटू 1, ये भी आपका प्राइम नंबर है, इसी में आ गया।
7 इंटू 1, ये भी प्राइम नंबर है। 8 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि इवन है। फिर उसके बाद आता है 9। चलिए 9 को चेक करते हैं। तो 9 3 3 जा 9, तो कितने इसमें प्राइम नंबर बाहर निकले फैक्टराइज, ये देखिए कंपोजिट हुआ ना। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, ऑड कंपोजिट नंबर 9। तो आपका आंसर हुआ 9, ये आपका आंसर हुआ। ऑल प्राइम नंबर्स एक्सपेक्ट 2 आर, हमने आपसे बताया था कि 2 को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि 2 बस एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सभी के सभी क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। तो चलिए चेक करते हैं भाई कि क्या होता है या नहीं होता। तो क्या हमको लेना 3 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर देखिए ये है 1 3 5। चलिए 3 को ऐड 3 ठो हम लेते हैं, ये आपका 1 3 और 5, तो 5 3 8 1 9। तो ये क्या इवन नंबर है, नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हुआ, फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। चलिए 2 ऑड नंबर लेते हैं, ये 2 ऑड नंबर ले लिए 1 और 3। हम कोई सा भी लेंगे गलत नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम छोटा इसलिए लेते हैं मैं जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए सम ऑफ 2 ऑड नंबर ले लिया और 1 इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 को ले लेते हैं प्लस 2, तो 3 2 5 1 6, कितना है 6। तो 6 क्या हुआ, इवन। तो क्या इवन दिया है, बिल्कुल इवन दिया है। तो इसका मतलब हुआ सेकंड आपका ट्रू, सेकंड क्या हो गया आपका ट्रू। चलिए थर्ड देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर। चलिए ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 इवन नंबर, तो 2 और 4 को ले लेते हैं, तो 2 4 जा क्या हो गया 8। चलिए 8 याद रखिएगा। तो आगे क्या दिया, ई ऑलवेज एन इवन नंबर, बिल्कुल 8 आपका इवन नंबर है, तो थर्ड भी आपका ट्रू हुआ। चलिए फोर्थ देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर। चलिए देखते हैं 3 ऑड नंबर, तो ये 3 ऑड नंबर का इंटू करते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, तो ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर। तो देखते हैं क्या ऑड नंबर लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो आपका ये आपका क्या हो गया ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। चलिए फिफ्थ देखते हैं, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है, कोई सा भी एक ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 10 ले लिए, अब डिवाइड किससे करना है, 2 से। ये देखिए 2 है, ये डिवाइड 2, तो 2 5 जा 10, तो क्वोशिएंट क्या हुआ 5, तो 5 क्या बन रहा है ऑड नंबर, तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो ये हमारा आंसर सही है। और याद रखिएगा आपके आंसर सीट में बैक साइड ये फॉल्स लिखा हुआ है, तो गलत है। मान लीजिए हम एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने 12 लिया, ठीक है, हमने 10 लिया, अब इस बार हम 12 लेते हैं, तो 2 से ही डिवाइड करना है, 2 से हमने डिवाइड किया 12 को, तो 2 6 जा 12। देखिए इस कंडीशन पे आपका 6 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉल्स है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 से 10 को डिवाइड किया, तो यहाँ 5 आया, तो 2 आंसर आ रहे हैं, ऑड भी हो रहा है और इवन भी हो रहा है, तो गलत है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। देखिए इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइड, इवन नंबर मतलब ये आपका इवन नंबर है 10, और 10 से 2 को डिवाइड करने के लिए बोला गया, हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 5 जा 10, यहाँ पे आपका ऑड नंबर आ रहा है। अब 2 से हम अगर 12 को डिवाइड करें, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6, तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप ही बताएं। तो इसका आंसर आप अगर आंसर सीट से देखेंगे तो फॉल्स लिखा हुआ है और ट्रू, तो हमारे साइड से ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ऑड बिल्कुल गलत, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो इवन है, वो कौन सा है 2, जो फर्स्ट प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए फॉल्स। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, नहीं, क्यों, क्योंकि एक इवन नंबर आपका 2 है, यहीं पे तो आंसर छिपा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। रीज़न क्या है कि ऑल इवन नंबर, क्योंकि 2 इवन प्राइम है,
इवन प्राइम है, तो ये तो आपका कंपोजिट नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। अरे भाई फैक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, और यहाँ बोल दिए कि फैक्टर ही नहीं होते, ये तो गलत है, फैक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं, 2। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही है, नेचुरल नंबर इज अ कंपोजिट नंबर इफ इट इज है एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर्स अदर देन 1। यस राइट, 1 को छोड़ के उसके 2 और होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पे 4 लेते हैं, तो 4 का हमने 2 इंटू 2, तो ये 2 फैक्टर हुए, और इंटू 1 नहीं करेंगे, 1 भी तो फैक्टर है, तो कितने हो जाएंगे, 3। सो ये आपका आंसर ट्रू है। चलिए एक्स देखते हैं। अब एक्स 10 नंबर देखते हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स होता है कंटिन्यू, या लगातार आप बोल सकते हैं। नंबर कैन नॉट बी बोथ प्राइम, बिल्कुल होते हैं भाई। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है, 3। क्या ये कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, बिल्कुल है। तो सिर्फ इसी रीजन के कारण ये फॉल्स हो रहा है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद आपका सभी मतलब क्या आते हैं, उनमें डिस्टेंस होता है। कैसे, फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 11। अब इसमें डिस्टेंस होंगे, सिर्फ ये 2 बस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। लेकिन रीज़न के कारण ये फॉल्स हो गया, थोड़ी से कारण 2 और 3 के कारण। यहाँ पे हम रीज़न भी बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, बिल्कुल राइट। जब 2 नंबर प्राइम नंबर्स हो तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे 2 और 3 अगर प्राइम नंबर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, को प्राइम। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको 10th क्लास 9th क्लास में वर्क मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल फैक्टर्स। अब देखिए हम यहाँ फैक्टर्स क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ये किसके किसके टेबल में आता है, वही फैक्टर्स आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिसके भी टेबल में 68 आएगा वही उसका फैक्टर्स कहलाएगा। क्लियर। अब इसको चेक कर, अब याद रखिएगा 2 फैक्टर्स तो कंपलसरी हैं। कौन कौन से, 1 आप ये हम यहाँ लिख रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 68। तो ध्यान समझिएगा, 1 और 68 आप पहले से लिख दीजिए, एडवांस पहले से ही आप लिख दीजिए। ये 2 फैक्टर्स तो 100% होंगे, क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में 68 आएगा और 68 1 जा 68 होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 3 के टेबल में आएगा, चेक करते हैं। 3 2 जा 6, अब ये 8 तो होगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या 4 के टेबल में आएगा, तो चेक कर लेते हैं। 4 में 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 4 7 जा, बिल्कुल होता है, ये 4 हो गया। अब 4 के बाद 5 में तो आएगा नहीं, 6 में तो 6 1 जा 6 नहीं आएगा। 7 के टेबल में ये नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ये किसके टेबल में आएगा, 17 के टेबल में। 17 4 जा 68, देखिए 4 7 जा 17 जा, ये देखिए 4 17 जा 68 और 17 4 जा 68, तो ये बदल जाते हैं, ठीक है। और ये किसके टेबल में आएगा, तो देखिए इसी को बार बार आप देखिए 4 और 17 हुआ, 1 और 68 हो गया। अब यहाँ देखिए 2, तो श्योर है कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 34 आया ना, तो 34 2 जा 68, तो 34 भी इसका फैक्टर्स होगा, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 27। तो पहले से ही आप 1 और 27 पहले से लिख दीजिए। चलिए अब चेक करते हैं। 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा। 3 9 जा 27, अब 3 के टेबल में हो गया। अब 9 जा, वही आप बोल रहे हैं, और किसी टेबल में आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 9 के ही टेबल में है, उसके बाद ये किसी के टेबल में नहीं, ये आपका फैक्टर्स हुआ। चलिए फैक्टर ऑफ 210, तो 210 को चेक करते हैं। 1 के टेबल में तो ज़रूर आएगा और 210 के टेबल में आएगा, ये तो श्योर है इस, ठीक है। 2 के टेबल में तो श्योर आएगा क्योंकि लास्ट में आपका 0 है, ठीक है। 3 के टेबल में भी आएगा,
नहीं, 3 7 जा 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, नहीं 3 के टेबल में आएगा, 3 7 जा 21 और ये 0 70 आएगा। तो देखिए 3 यहाँ पे देखिए 210 को 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, 3 7 जा, अब 70 आया तो 70 आप इस साइड भी लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप 70 लिख दीजिए क्योंकि 3 में है। अब देखिए यहाँ 2 आप लिखे हैं तो 2 का भी यहाँ पे देख लीजिए, वो यहाँ आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10 105। चलिए ये भी हो गया, 3 हो गया। अब 3 के बाद देखते हैं तो 5 में तो आएगा ही आएगा क्योंकि लास्ट में आपका क्या है 0। तो 5 के कितने टर्म में आ रहा है, 5 4 जा 20, ध्यान समझिएगा, 5 4 जा 20, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, तो 42 आया। तो इधर भी आपका 42 आएगा, ठीक है। अब चलिए 6 में करते हैं। चलिए हमने इसको थोड़ा सा यहाँ फ्रेश करें क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं था हमारे पास। चलिए 6 से चेक करते हैं। 6 3 जा 18, 3 रिमाइंडर, 6 5 जा 30, कैंसिल हो रहा है तो यहाँ 6 कर दीजिए और जो आंसर आए उसको इधर भी लिखते चलिए, ठीक है। 7 से भी चेक करते हैं, 7 से भी जाएगा क्योंकि 7 3 जा 21, 30 आया तो यहाँ 7 कर दीजिए और इधर कर दीजिए आप 30, ठीक है। 8 से भी करते हैं तो 8 से नहीं जा रहा, अब ये 10 से जाएगा तो 210 को 10 से करते हैं। 10 2 जा 20, 1 रिमाइंडर, 10 1 जा 10, तो 21 आए तो यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं और इधर कर देते हैं 21। आगे देखते हैं 14, तब तक करना है जब तक कि ये जॉइंट ना हो जाए नंबर। 210 को 14 से चेक करते हैं तो 14 1 जा 14, रिमाइंडर 7, 14 5 जा 70। अब देखिए यहाँ 14 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 15, तो देखिए जॉइंट हो गए ना, और यही आपका फैक्टर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। हम सब कुछ बता चुके हैं आपको पहले से ही कि मल्टीपल हम क्या बोलते हैं, टेबल को बोलते हैं। तो जैसे 3 का करना है 6 मल्टीपल, तो आप लिखिए यहाँ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। सिर्फ यही हमें यहाँ पे भी करना है, मल्टीपल ऑफ 5। सिर्फ टेबल आपको लिखना है बस। तो यहाँ पे हमने सभी का मल्टीपल सेटअप कर दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये सिर्फ टेबल आपको यहाँ पे शो करना है बस। देखिए जैसे 12 का 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विथ द आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट देखिए फर्स्ट 15 लिखा हुआ है, तो मल्टीपल ऑफ 8 ये तो पॉसिबल नहीं है, 8 के टेबल में तो 15 आएगा नहीं। फैक्टर ऑफ 30 में आपका 15 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम 30 का फैक्टर्स निकालें तो 1 और 30 तो ज़रूर लिखेंगे, क्लियर। अब 30 क्या 15 के टेबल में आता है, तो जैसे यहाँ 30 है तो ये आपका 2 के टेबल में ज़रूर आएगा। 2 15 जा, देखिए 2 15 जा हुआ ना, हमने आपसे बताया था कि इधर जो आप लिखेंगे उसको इधर भी लिख दीजिए, तो ये 15 आ गया ना 15, तो फर्स्ट का हुआ आपका बी, क्लियर। अब देखते हैं 36, 8 के टेबल में 36 नहीं आता। 30 का फैक्टर्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 30 तक लॉक हो गया, 30 के आगे तो 36 नहीं हो सकता। आगे देखते हैं मल्टीपल ऑफ 70 के टेबल में तो 36 आएगा नहीं। फैक्टर 50 का तो 36 होगा नहीं क्योंकि उसके टेबल में तो आएगा नहीं। मल्टीपल ऑफ 9 देखते हैं क्या 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 जा 36 बिल्कुल आता है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं थर्ड, चलिए थर्ड देखते हैं 16। स्टार्ट करते हैं चेक करना, मल्टीपल ऑफ 8 बिल्कुल 8 के टेबल में तो 16 आता है, 8 2 जा 16 ये तो लॉक हो गया पहले से ही। चलिए अब 20 देखते हैं, तो 20 क्या है, मल्टीपल ऑफ 70 बिल्कुल नहीं क्योंकि 20 टेबल्स कनेक्शन ही नहीं है। फैक्टर ऑफ 50 के ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये आपका आ गया ना सबसे लास्ट में, फोर्थ का एफ। क्यों, क्योंकि फैक्टर अगर हम 20 की निकालें
तो 1 और 20 तो ज़रूर लिखेंगे, तो ये आ गया ना 20। अब आते हैं 25। तो 25 आपका फैक्टर्स बन जाएगा सीधे सीधे डी। क्यों? क्योंकि अगर हम 50 का फैक्टर निकालें तो चलिए करते भी चलते हैं। तो 1 और 50, तो क्या 2 की स्टार्ट करेंगे तो क्या 2 के टेबल में 50 आता है? बिल्कुल आता है। 2 25 जा, ये आ गया आंसर आपका 25। अब 210 एक ही बचा होगा, वही आपका आंसर है 70। अब 70 का अभी हमने टेस्ट किया था 210 में, तो 70 आया ही था, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब होता है जो दोनों साइड से मिले उसे हम कॉमन बोलते हैं, मतलब जो 20 में भी मिले और 28 में भी मिले। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। तो लिखने से पहले आप सबसे पहले 1 और 20 पहले से लिख लीजिए, क्योंकि 1 के टेबल में तो आएगा और 20 के टेबल में तो आना ही आना। चलिए 2 के टेबल में आएगा, 2 10 जा 20, तो 10 इधर लिख दीजिए। आगे देखते हैं 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 4 के टेबल में बिल्कुल आएगा, 4 5 जा। अब 4 5 जा 20 हो गया तो कंटिन्यू हो गया, तो इससे ज़्यादा फैक्टर तो हो नहीं सकते। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ 28। तो 1 और 28 तो पहले से लिख दीजिए। 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 14 जा 28। आगे देखते हैं 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 4 7 जा। और कोई नंबर 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में, 7 के लिए आ गया, तो हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो दोनों साइड से हमें क्या दिख रहा है? 1 2 और 4। तो 1 2 और 4 इसका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं 35 और 50। तो पहले 35 का देखते हैं। तो 1 और 35 तो पहले से लिख लीजिए। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, तो 5 7 जा 35। अब 5 के टेबल में आ गया तो और किसी के टेबल में तो जनरली आएगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इतने ही इसके फैक्टर्स बने, क्योंकि 5 और 7 कंटिन्यू हो गए। अगर ये कंटिन्यू हो गया तो फिर इसके बीच नहीं आएंगे फैक्टर। चलिए 50 का देखते हैं। तो 1 और 50 पहले से लिख लीजिए। क्या 2 के टेबल में 50 आएगा? बिल्कुल आएगा। 25 तो 25 यहाँ पे कर लीजिए। क्या 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा, 5 10 जा। अब 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो 10 तो आ ही गया। तो यही इसके फैक्टर्स हुए। अब आते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है। 1 5, तो इसका आंसर हुआ 1 और 5। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 56। तो 1 और 56 तो पहले से लिख देंगे। क्या 2 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 2 जा 4 1 और 2 8 जा 16, तो 28 आया, तो 28 इधर लिख देते हैं। चलिए 3 के टेबल में देखते हैं। तो 3 1 जा 3 2, तो 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, 4 के टेबल में आएगा। 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 14 आया, तो 14 इधर कर देते हैं। अब 4 के बाद ये 8 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 8 में देखते हैं। तो 8 7 जा, तो 8 7 जा 7 के टेबल में आएगा पहले। 7 के टेबल में 7 8 जा 56, तो देखिए कंटिन्यू हो गए, है ना। तो ये आपका फैक्टर्स हुआ। अब 120 का भी देखते हैं। तो 1 और 120 पहले लिख देते हैं। 2 के टेबल में तो ज़रूर आएगा, 2 60 जा, ये हो गया। 3 के टेबल में भी आएगा, 3 4 जा, तो 40 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब 4 के टेबल में तो ज़रूर आएगा, 4 3 जा 30। अब 5 के टेबल में तो श्योर आएगा, क्योंकि 0 है। 5 2 जा 10, 5 4 जा, तो ये आपका आ गया 24। 6 के टेबल में वो तो श्योर आएगा, क्यों? क्योंकि 6 2 जा 20। चलिए पास आ जा रहा है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो डाउन साइड लिख देते हैं। 7 के टेबल में नहीं आएगा। अब यहाँ पे 8 के टेबल में देखते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 4 8 5 जा 15 राइट। तो 8 और 15 के टेबल में आ रहा है। 9 और 9 9 2 जा 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। 10 के टेबल में आपका 10 1 जा 10 2 10 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका इसके बीच
8 और 15, यहाँ पे लिख देते हैं 10, और 10 के टेबल में आपका 12, तो ये कंटिन्यू हो गया, देखिए हो गया ना कंटिन्यू, क्योंकि 10 के बाद 11, तो 11 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो ये इसका फैक्टर्स हुआ। चलिए अब कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर में 1 2 नहीं 3 तो नहीं है, 4 है, और यहाँ पे देखते हैं 8, ये देखिए 8 भी है। अब तो बाकी कोई सा भी नंबर नहीं मिल रहा, 14 नहीं मिल रहा, 28 भी नहीं मिल रहा, 56 भी नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर हुआ 1 2 4 8। तो कॉमन फैक्टर हुआ 1 2 4 एंड 8, ये आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ इतना ही फैक्ट है कि इसमें 3 आ गए, और जो आपका अभी 6 नंबर पड़ रहा है उसमें 2 थे। तो देखिए कॉमन फैक्टर इसमें भी फाइंड करना है। 4 8 12, तो फर्स्ट चलते हैं 4 में। तो लिखने का रूल्स हम पहले बता दिए, 1 और 4 पहले से लिख दीजिए। क्या 2 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आता है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 तो दोबारा हम लिखेंगे नहीं। 8 में आते हैं तो 1 और 8 पहले लिख दीजिए। क्या 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 2 4 जा, अब 4 इधर लिख दीजिए। अब 2 के बाद तो आगे आएगा नहीं। 12 में देखते हैं तो 1 और 12 पहले से लिख दीजिए। 2 के टेबल में आता है 2 6 जा, तो 6 इधर भी लिखते चलिए। 3 के टेबल में आता है 3 4 जा, हो गया, क्योंकि 3 और 4 कंटिन्यू हो गए। अब आते हैं कॉमन फैक्टर, तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है, तो 1 2 4, ये आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं 10 30 45। तो फैक्टर असा अब 10, तो 1 और 10 तो पहले लिखेंगे। 2 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा, 2 5 जा 10, और तो किसी के टेबल में नहीं आता, ना 3 ना 4 और 5 तो डायरेक्ट आ गया। तो 30 में देखते हैं तो 1 और 30 लिख लेते हैं पहले। 2 के टेबल में ज़रूर आएगा, 2 15 जा 30 होता है। फिर 3 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 3 10 जा 30। फिर 5 6 जा 30। अब देखिए जॉइंट हो गया, इसलिए इसके बीच अब नहीं होगा। 45 देखते हैं तो 1 और 45 पहले लिखेंगे। 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 3 15 जा 45। फिर 5 के टेबल में 5 9 जा 45। अब इसके बीच तो कोई है नहीं, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा और 9 तो ये है, तो हो गया आपका। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं तो 1 दिख रहा है हमें, और 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा दोनों साइड, 5 दिख रहा है, सो ये आपका 5 हो गया। 10 भी नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या हुआ 1 एंड 5, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमको नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक, याद रखिएगा। 100 तक लेना है, यानी 100 तक लेना है, 100 से कम लेना है। लेकिन इसमें कंडीशन है विच आर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल 3 एंड 4, जो 3 और 4 के टेबल दोनों में आता हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन multiples of 3 and 4 आर, हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो 3 और 4 के टेबल में आता हो 1 से लेके 100 तक में, ठीक है। तो 3 और 4 के टेबल में जैसे स्टार्ट है, जो दोनों में आए, तो फर्स्ट हो गया आपका 12। देखिए 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, जो कॉमन मल्टीपल हो। 24 के भी टेबल में दोनों आते हैं। फिर आपका 36, देखिए 3 12 जा, ठीक है, 3 12 जा 36, और 4 9 जा 36 भी हो गया। 48, ये 3 के टेबल से भी कैंसिल हो जा रहा है, 4 से भी कैंसिल हो जा रहा है। फिर 60 भी है, 3 2 जा 20, 3 जा 60, और 4 1 जा 4, 2 4 5 जा, तो 15 4 जा 60 भी हो गया, और 72। इतने नंबर्स हैं जो 3 और 4 के मल्टीपल्स हैं, ये बात याद रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और बने रहिएगा वीडियो में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी अपलोड करेंगे।